हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पर एक क्वेश्चन। एंड लास्ट वीडियो में हमने स्टेप्स टू सॉल्व देखा था, तो क्वेश्चन भी हम स्टेप वाइज ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था गिवन इक्वेशन को mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखने का, ऑलरेडी दिया है। तो हम सेकेंड स्टेप पर ही जाएंगे। तो हमारा सेकेंड स्टेप था हमें m और n ढूंढना है और लिखना है। सो m वो वाला पार्ट होता है जो dx के साथ आता है, सो ये वाला पार्ट m हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं y स्क्वायर नहीं y टू द पावर 4 प्लस 2y, ये हमारा m है। और n वो वाला पार्ट होता है जो dy के साथ आता है, n इज इक्वल टू xy क्यूब प्लस 2y टू द पावर 4 माइनस 4x, ये हो जाता है हमारा m। थर्ड स्टेप में हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है m को विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम करेंगे m को पार्शियली डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में। y हमारा वेरिएबल है, सो y टू द पावर 4 का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4y टू द पावर 3, 4 इंटू y टू द पावर 3, सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, प्लस 2y का 2 हो जाएगा क्योंकि y का डिफरेंशिएशन होता है 1। और देन डिफरेंशिएशन ऑफ n, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो x हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ पर भी वेरिएबल प्रेजेंट है। सो जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिखेंगे एंड जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है एंड 4x, x वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, 4 का एज इट इज लिखेंगे एंड x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप, by observing equation 1 and equation 2 we get that partial differentiation of m with respect to y is not equal to partial differentiation of n with respect to x, and this implies that the given differential equation is non-exact or not exact। अगर कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो सबसे पहले हमें उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है एंड फिर एग्जैक्ट का सोल्यूशन उस पर इम्प्लाई करना है। क्योंकि जो इक्वेशन हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आया है वो एग्जैक्ट हो चुका है। उसके बाद हम अगर उसका सोल्यूशन लिखेंगे तो हमें आंसर आ सकता है, आएगा, आंसर आएगा ही। तो फिर फिफ्थ स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। 4 टाइप के इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं क्योंकि 4 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जिस इक्वेशन में ईच टर्म की डिग्री सेम हो, हर टर्म की डिग्री अगर सेम होती है वो इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर y की पावर में 4 है एंड यहाँ पर y की पावर में 1 है, तो ये होमोजीनियस नहीं हुआ। अगर यहाँ पर भी y की पावर, अगर यहाँ पर भी हर पूरे टर्म की पावर 4 होती, डिग्री 4 होती, और यहाँ पर भी पूरे टर्म की डिग्री 4 होती, तो वो इक्वेशन होमोजीनियस होता। मतलब 4 होती तो भी नहीं होता, उसके हर एक टर्म को हमें चेक करना पड़ता। इसमें भी डिग्री 4, इसमें भी डिग्री 4, इसमें भी डिग्री 4, यहाँ पर भी डिग्री 4 और यहाँ पर भी डिग्री 4। हर टर्म्स में डिग्री 4 होना जरूरी है, पर जो कि नहीं है क्योंकि सेकेंड टर्म में ही डिग्री 4 नहीं है, तो हमें पता चल गया कि ये होमोजीनियस नहीं है। तो पहला टाइप एलिमिनेट हो गया। सेकेंड टाइप में जाएंगे। सेकेंड टाइप है वो टाइप, फंक्शन तो है जिसके बाजू में y आएगा dx के साथ और फंक्शन रहेगा ही x आएगा dy के साथ। अगर ऐसे टाइप का कुछ बन रहा हो तब हम सेकेंड टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पर हम y को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर y dx वाला फॉर्म बन सकता है, बट यहाँ पर x का टर्म है तो कॉमन ले लेंगे, पर यहाँ पर कोई x का टर्म प्रेजेंट ही नहीं है तो हम x के टर्म को कॉमन नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर x का टर्म आ ही नहीं सकता। तो
ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, तो टाइप 2 भी हमारा इरेडिकेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप बहुत सिमिलर है। थर्ड टाइप में हम डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स, जो कि हमने थर्ड इक्वेशन थर्ड स्टेप में निकाला ही था, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और उनको जो माइनस के साथ है उसके साथ डिवाइड करना है, जो टर्म माइनस के साथ आया है। जैसे कि अगर हमने पहले m का टर्म लिया है, फिर हम अगर m को माइनस करेंगे तो n नीचे लिख देंगे, और ये पूरा x का फंक्शन आना चाहिए, मतलब ये वाले पार्ट का फंक्शन आना चाहिए। ये बस एक ट्रिक है याद करने का। अगर हम डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स अपॉन एन करेंगे और हमें पूरा सॉल्व करने के बाद x के साथ आएगा, तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे e टू द पावर f ऑफ x dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। पर अगर ये नहीं हुआ तो फोर्थ स्टेप, और हमारा फोर्थ टाइप वो भी एकदम सिमिलर ही है, वो हो जाता है डो एन अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स डो एम अपॉन डो वाई अपॉन डो एम इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एम नीचे और वाई का फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, आई एफ हमारा हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy, जो फंक्शन आया उसके साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो हम अभी चेक करते हैं क्या ये इस टाइप का है कि नहीं। लेट्स चेक। जब हम चेक करेंगे तो हमारे स्टेप 3 में हमने फाइंड किया था, तो उसको पहले लिख देते हैं, माइनस 4y क्यूब माइनस 2 अपॉन m, m है हमारा y टू द पावर 4 प्लस 2y। सॉल्व करते हैं, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, इसके इधर सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा, अगर मैं इसको इधर सॉल्व करती हूँ तो ये आ रहा है माइनस 6 और वाई क्यूब माइनस 4y क्यूब, तो ये माइनस 3y क्यूब आ गया अपॉन y टू द पावर 4 प्लस 2y। y को अगर कॉमन निकालेंगे तो हमें y क्यूब इंटू y को कॉमन निकालते हैं, y इंटू वाई क्यूब प्लस 2 ऐसा दिखेगा। हाँ, अगर हम यहां से माइनस 3 को कॉमन निकालेंगे तो हमें सेम टर्म बनते हुए दिखेगा ऊपर नीचे, तो हम इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। और हमें पता है कि ये जो आया है दिस इज f ऑफ y, सो हमारा f ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन वाई, या हमें f ऑफ y आ गया। और हमने जो डो n अपॉन डो x माइनस डो m अपॉन डो y अपॉन m किया, ये पूरा सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन आया, क्योंकि सिर्फ y के टर्म्स में ही है तो ये पूरा y के फंक्शन में है, इसीलिए हमारा फोर्थ टाइप अप्रूव हो गया। और हम अब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इस टाइप का, इस टाइप के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो f ऑफ y को इंटीग्रेट करेंगे dy के रिस्पेक्ट में। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इसे निकाल देते हैं इसमें, माइनस तो इंटीग्रेटिंग साइन के बाहर आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा क्योंकि 3 भी कांस्टेंट है, तो माइनस 3 आ गए। 1 अपॉन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एक्चुअली लॉग का लॉग वाई होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, माइनस 3 लॉग वाई। सो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy हमें ये आ गया, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, सो e टू द पावर माइनस 3
log y। लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है कि log के साथ जो होता है और अगर e के पावर में है तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, क्योंकि log और e दोनों के इनवर्स होते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके आप इस वाले फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻³ log y। तो हम y की जगह पर e और e की जगह पर y को स्विच कर सकते हैं। y⁻³ log ऑफ e, और log ऑफ e 1 होता है, इसीलिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा y⁻³ हम इसको 1/y⁻³ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 5th स्टेप हो गया हमारा 6th स्टेप है कि हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा गिवन इक्वेशन है, मैं इधर से ये करती हूँ। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड। तो करते हैं 1/y³ और y⁴ प्लस 2y/y³ dx प्लस xy³ प्लस 2y⁴y³ माइनस 4x/y³ dy इज इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर पावर के साथ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर पावर कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, यहाँ पर पूरा कैंसिल आउट हो रहा है अभी, एंड यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो हम अभी लिखेंगे y प्लस 2/y² dx प्लस x अपॉन कुछ भी नहीं प्लस 2y माइनस 4x/y³ dy इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आया है ये हमारा m डैश dx प्लस n डैश dy इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में है। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ m डैश dx प्लस n डैश dy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। तो हमारा m डैश ये हो गया और हमारा n डैश ये वाला टर्म हो गया। ओके, हमें m डैश भी आ गया है, n डैश भी आ गया, और ये इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। एग्जैक्ट का सोल्यूशन होता है m dx प्लस टर्म्स in n 3 from y 3 from x dy is equal to c। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे अभी। ये हमारा m डैश है। सो y प्लस 2/y² dx प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। n में ऐसे टर्म्स जिनमें x प्रेजेंट ना हो। इस टर्म में x प्रेजेंट है, हाँ है, तो ये इस टर्म को हम नहीं लिखेंगे। इस टर्म में x प्रेजेंट है, नहीं है, तो हम लिखेंगे 2y। इस टर्म में x प्रेजेंट है, हाँ, तो हम इस टर्म को नहीं लिखेंगे। इज इक्वल टू c।
अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, है कांस्टेंट हो जाता है इधर। तो अगर y कांस्टेंट है तो y को बाहर निकाल देंगे। y प्लस 2/y² इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में जैसे कि हमारा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1/n+1 प्लस c। और इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट सी हमने सॉल्यूशन में लिख रखा है। तो यहाँ पर 1 को हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू, तो x टू द पावर 0 मतलब हमारा n 0 है तो 0 + 1/0 + 1, so this is x to the power 1/1। तो 1 का डिफरेंशिएशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है वही वेरिएबल उसका आंसर होता है। अगर ये dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ये हमने 12th में पढ़ा हुआ रहता है, पर अगर नहीं आता होगा तो प्लस, अब हम 2y, 2 को हम साइन के बाहर निकाल सकते हैं एंड y dy का इंटीग्रेशन होगा, जो फॉर्मूला लगा के किया था वही y के टर्म्स में, सब y के टर्म्स में आ जाए। तो इसका इंटीग्रेशन y टू द पावर 2/2 होगा इज इक्वल टू c। एंड यहाँ पर 2 था तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हम लिखते हैं, सो y प्लस 2/y² x प्लस y² इज इक्वल टू c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।